हाँ तो बच्चों कैसे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, है ना। जो कल लिखवाए थे नोट्स, जो कल अपन ने लेक्चर लिया था वो तुम लोगों ने नहीं लिखा, लिख लिया है तो याद नहीं किया है। तो जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। ये शब्द ऐसे हैं तुम्हारे लिए, सारे नए नए शब्द हैं। इन शब्दों को जब तक घोटोगे नहीं तब तक ये याद नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में? सीक्वेंस जो है, हम जो फाइलम का सीक्वेंस जो पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन के बेसिस पर है कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो ऐसे नहीं कर सकते कि पॉरीफेरा के बाद अपन सीधा ऑर्थोपोडा लिख दें, ठीक है। हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे कि कौन सा फाइलम किसके बाद आ रहा है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि पॉरीफेरा पहले आए, फिर उसके बाद सेलेंट्रेटा आए, ठीक है। उसके बाद अब अपन ने कल पढ़ लिए थे, सारे बेसिस पढ़ लिए थे, और हमने एनिमल किंगडम को हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया था कि किस तरह से हमने उसे क्लासीफाई किया था। 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था। द फर्स्ट वन इज नॉन कॉर्डेटा एंड द सेकेंड वन इज कॉर्डेटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। फिर हमने कॉर्डेटा को भी डिवाइड कर दिया, नॉन कॉर्डेटा के हमने 11 फाइलम्स कर लिए। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नॉन कॉर्डेटा में। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पॉरीफेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉरीफेरा क्या है? पॉरीफेरा नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है। पॉरीफेरा, पोर्स, नाम से पता चल रहा है पॉरीफेरा। तो इसके नाम से ही बना है कि इसकी खासियत क्या है कि ये पोरस बॉडी है। कैसी है? पोरस बॉडी है। हमें इसके कुछ जनरल फीचर्स पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ने हैं? जनरल फीचर्स पढ़ने हैं ओनली। क्या पढ़ने हैं? जनरल फीचर्स देख रहे हैं हम इसके, और जनरल फीचर्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ेंगे। हम पूरा स्ट्रक्चर पूरा सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम उसके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। और ऐसे ही हमको सारे फाइलम्स के जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, और स्पेशली वो हमें याद होनी चाहिए। उसको जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो साथ में आप लिखते भी जाइए, मैं बोलती जाऊंगी। पोरस बॉडी होती है एज वेल एज डिप्लोब्लास्टिक। कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक। हम ये सब कुछ पढ़ के आए हैं, है ना। ये फीचर्स हैं, और इस फीचर्स के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? पॉरीफेरन्स आर डिप्लोब्लास्टिक। क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? हाँ, ये क्या होती है? 2 एंडोडर्म एक्टोडर्म क्या होती है ये? मुझे ये नहीं बताओ, इनको कहते क्या हैं? बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली यही पूछ रही हूँ कि 2 जर्म लेयर से मिलके बना है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है? डिप्लोब्लास्टिक। अब इसका बॉडी प्लान कैसा है? इसका बॉडी प्लान है सेल एग्रीगेटेड। कैसा है? सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान है। कैसा प्लान है? सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान है, ठीक है। इसका जो बॉडी है वो कैसा होता है? जनरली जो पॉरीफेरन्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? ये होते हैं सारे के सारे मरीन्स होते हैं। मरीन्स यानी कि समुद्र में रहने वाले, खारे पानी वाले मरीन्स, उनको हम कहते हैं समुद्र को, खारे पानी वाले को, ठीक है। तो मरीन्स होते हैं एक्सेप्ट ओनली एक्सेप्ट हाइड्रा, एक्सेप्ट हाइड्रा नहीं, स्पॉन्जिला। एक्सेप्ट स्पॉन्जिला विच इज अ फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर पॉरीफेरन है। क्या है? वाटर पॉरीफेरन है, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है? वास लाइक होती है। कैसी होती है? वास लाइक। वास लाइक कैसा है? तुमने देखा है वो वास? देखा है घर में कईयों के जो पॉट्स होते हैं जिसपे फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं, कभी टीवी में देखा नहीं है क्या? वास होता है जो, है ना, उस पर खूब सारे फ्लावर भी लगे रहते हैं। कुछ डेकोरेटिव भी होते हैं जो ऐसे साइड में किनारे पे उनको सजाने के काम आते हैं, ठीक है। तो वास लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या रहते हैं? अटैच्ड टू द, तो उनका जो नीचे का सरफेस होता है, वास लाइक बॉडी होती है, जो नीचे का जो सरफेस है वो किससे अटैच्ड होता है? टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम किससे अटैच्ड रहता है? सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है, ठीक है।
नाउ अगर हम इसकी बात करें तो इसका बॉडी कैसा होता है, पोरस बॉडी होता है, ठीक है। पोरस बॉडी होने का मतलब है कि, पहले मैं डायग्राम थोड़ा सा बना लेती हूँ पूरा, फिर तुम बनाना, ठीक है। ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। अगर इसके बॉडी को हम सेक्शन करके देखें तो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर, दिस इज द बॉडी वॉल। ये क्या है, ये है बॉडी वॉल, ठीक है। क्या है, बॉडी वॉल है। और ये बीच में क्या प्रेजेंट है, ये जो मैंने बनाए हैं, दीज आर द पोर्स। और ये पोर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये पोर्स जो हैं, ये जो पोर बना है, ये एक कैनाल बना रहा है, और इस कैनाल को हम क्या कर रहे हैं, यही पोर कैनाल बना रहा है, और इस कैनाल को हम क्या कह रहे हैं, रेडियल कैनाल। यहाँ रख देते हैं रेडियल कैनाल। आ रही है बात समझ में। ये इसका स्ट्रक्चर, दिस इज द बॉडी वॉल। ये है बॉडी वॉल। और हमने कहा कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पोरस होता है। तो इसके बीच बीच में हमने क्या बना दिए हैं, पोरस बना दिए हैं। आ रही है बात समझ में। ये क्या है, बीच में एक कैनाल प्रेजेंट होती है, बीच में खोलो कैनाल प्रेजेंट होती है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, स्पॉन्जो सील कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्पॉन्जो सील, ठीक है। क्या कह रहे हैं, स्पॉन्जो सील कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में। इनका बॉडी कुछ इस तरह से रहता है। जनरली ये क्या होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बता सकते हो, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट कह रहे हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी बॉडी वॉल के बारे में बात करेंगे। अब इसकी बॉडी वॉल का एक हिस्सा मैं यहाँ पर अलग से बना रही हूँ, ठीक है। दिस इज द एक साइड का मैंने बॉडी वॉल बनाया है, और यहाँ पर जो सील है। आ रही है बात समझ में। हाँ, कहीं पे भी यह हमने फीचर्स हैं, कॉमा लगा के आप ये सारे फीचर्स लिख सकते हो, ठीक है ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। जगह नहीं थी मैंने यहाँ पर, तो इसको यहाँ मैंने यहाँ ऐड कर दिया कॉमा लगा करके। तो ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट। तो नाम से पता चल रहा है, दे आर हर्माफ्रोडाइट, है ना, फीचर है ये, हमने कीवर्ड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द स्पॉन्जोसील। ये क्या है, स्पॉन्जोसील है, और उसके दोनों तरफ क्या है, बॉडी है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है। सिंपली क्या देख रहे हैं, बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। अब इसकी बॉडी वॉल की अगर बात करें, इस बॉडी वॉल के अंदर, ठीक है ना, इस वॉल में यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। दिस इज द आउटर साइड एंड दिस इज द इनर साइड, जो कि इनर किसकी तरफ है, स्पॉन्जोसील की तरफ है। ये क्या है, इनर साइड है, एंड दिस इज द आउटर साइड। आउटर साइड पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, इन सेल्स को क्या कह रहे हैं हम, पिनेकोडर्म। पिनेको, हम बॉडी वॉल को देख रहे हैं कि बॉडी वॉल में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो सबसे आउटर साइड पे कौन सी लेयर है, पिनेकोडर्म है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनर साइड पर, इनर साइड पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पर
ये कौन सी लेयर है? यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है ये है कोएनोडर्म। क्या है? कोएनोडर्म है। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोएनोडर्म है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बीच बीच में जो सेल्स प्रेजेंट हैं इन दोनों वॉल्स के बीच में, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं? मीजोग्लिया। क्या है? मीजोग्लिया प्रेजेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और टाइप के सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर कुछ अमीबोसाइट्स, कुछ अमीबा जैसे स्ट्रक्चर रखने वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अमीबोसाइट्स। क्या कह रहे हैं? अमीबोसाइट्स। तो दीज आर द अमीबोसाइट। क्या कह रहे हैं? अमीबोसाइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मीजोग्लिया नहीं, यहाँ पर कुछ जिलेटिनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स जिसे हम कह सकते हैं, जिलेटिनस मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और वो जो मैट्रिक्स है वो किसका बना हुआ रहता है? वो बना हुआ रहता है वाटर प्लस कोलेजन फाइबर। किसका बना हुआ है? कोलेजन फाइबर का। ठीक है, तो सभी पॉरीफेरेंस के अंदर कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। हमको सिर्फ यहाँ पर इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर कोएनोडर्म प्रेजेंट है और बाहर की तरफ पिनाकोडर्म प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में? अब इनकी खास बात क्या है कि इनके अंदर क्या पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैनाल सिस्टम जनरली जो है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला है एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। ये 3 टाइप होते हैं। ठीक है, जनरली हम जब आगे पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम्स तो कैनाल सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। सो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कैनाल सिस्टम है पॉरीफेरन के अंदर वो कौन सा होता है? एस्कॉन टाइप होता है। एस्कॉन टाइप का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कोएनोडर्म्स है, ये जो कोएनोडर्म सेल्स हैं आर प्रेजेंट in स्पॉन्जोसील। लाइन ऑफ स्पॉन्जोसील। आ रही है बात कुछ समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर जो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है वो कौन सा है? एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है। ये याद नहीं रहे तो भी हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? कैनाल सिस्टम। सो दिस इज द बेसिकली क्या है? कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम, ये जो पोर्स हैं ये पोर्स भी क्या कर रहे हैं? कैनाल बना रहे हैं। कैनाल का मतलब क्या होता है? एक ट्यूब है ना, एक लाइन बना रहा है, ठीक है ना, तो कैनाल बना रहा है। दिस इज ऑल्सो कैनाल, दिस इज ऑल्सो अ कैनाल। ठीक है, इस पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन पोर्स को हम क्या कह रहे हैं? ये पोर्स, जो ये पोर्स बना रहे हैं ना, ये तो पोर जो रास्ता है ना उसको हमने रेडियल कैनाल है। इस यहाँ पर ये है तो पोर, और इस पोर्स को हम क्या कहते हैं? मैंने बताया था पिछली बार, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। क्या कह रहे हैं? ऑस्टिया कह रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और बिग ऑस्कुलम, यहाँ पर एक और बिग पोर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, और ये पोर्स क्या कर रहे हैं? बेसिकली इसको रेडियल कैनाल का भी भूल जाओ, ये पोर्स को हम क्या कह रहे हैं? ऑस्टिया कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में?
ठीक है। यहाँ पर जो कैनाल सिस्टम है वो कौन सा है, एस्कॉन टाइप का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोएनोडर्म्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, स्पॉन्जोसील की तरफ प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, स्पॉन्जोसील की तरफ प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में। यहाँ पर इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अमीबोसाइट्स कहते हैं। इन अमीबोसाइट्स का क्या काम रहता है, इन अमीबोसाइट्स का काम ये रहता है कि ये सीक्रेट करती हैं कोलेजन फाइबर। इट सीक्रेट्स द कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर को क्या करती है, सीक्रेट करने का काम करती है, एज वेल एज इट ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टिव फूड। इट ट्रांसपोर्ट ऑल्सो डाइजेस्टिव फूड। तो जो मैं बोल रही हूँ उसको घर जाके वहाँ पर लिख भी लेना, ठीक है। अभी तुम लिख नहीं रहे हो तो घर जाओगे, वीडियो देखना और लिखते भी जाना। आ रही बात समझ में। सो नाउ यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बात है वो ये है कि यहाँ पर इनका एक स्केलेटन पाया जाता है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्केलेटन होता है। स्केलेटन दो टाइप का होता है। स्केलेटन का मतलब है कि कोई स्ट्रक्चर को मेंटेन करके, जैसे हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है, और हमारी बोन्स क्या है, क्या बाहर लगी हुई है, दिखती हैं कि नहीं, अंदर की तरफ है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, एंडोस्केलेटन कह रहे हैं। आ रही बात समझ में, दैट इज द एंडोस्केलेटन। तो इनकी बॉडी के अंदर भी, बॉडी वॉल के अंदर स्केलेटन टाइप बना होता है, और वो स्केलेटन एंडोस्केलेटन होता है। किसका बना हुआ रहता है, वो बना हुआ रहता है, यहाँ पर कुछ स्पीक्यूल्स लगे हुए रहते हैं, कुछ स्टार ऐसे ब्रांच टाइप में होते हैं, और कभी कभी अनब्रांच्ड भी होते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, स्पीक्यूल्स। क्या कह रहे हैं, स्पीक्यूल्स कह रहे हैं। दीज ऑल्सो स्पीक्यूल्स। आ रही है बात समझ में। और यहीं पर ये जो ब्लू कलर से मैंने डिनोट किया है, दैट इज अ स्पॉन्जिन फाइबर। क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ रहता है, एंडोस्केलेटन ये बना हुआ होता है स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन इसका बना हुआ है, स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पीक्यूल्स का बना हुआ है। सो एक बार हम देख लेते हैं जनरल फीचर्स के अंदर। सेल एग्रीगेटेड टाइप ऑफ बॉडी प्लान है। सेल एग्रीगेटेड का मतलब ये है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इनके बीच में किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है। ईच एंड एवरी सेल इंडिपेंडेंटली क्या करती है, अब सर्वाइव करती है, ठीक है, अपना काम करती है, किसी से उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है। जनरली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, पानी में ही प्रेजेंट होते हैं, मरीन्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला विच इज अ फ्रेश वाटर एनिमल, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही एक ही एनिमल के अंदर होते हैं। इनका बॉडी कैसा होता है, वास्ट लाइक बॉडी विच इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। ये इनका बॉडी है, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर वास्ट जैसा होता है, बीच में स्पॉन्जोसील है, दिस इज द बॉडी वॉल है, ठीक है। इस बॉडी वॉल को, इतने हिस्से को हमने यहाँ पर बनाया है, इस हिस्से को हमने यहाँ पर बना के देखा है, ये, ठीक है। इस हिस्से को हमने यहाँ पर बना के देखा है, और यहाँ पर हमने क्या देखा, जो आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट है, पेनाकोडर्म, और इनर साइड पे क्या प्रेजेंट है, कोएनोडर्म। दीज आर द टू स्पेसिफिक, और इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोएनोडर्म जो है वो किस फाइलम का स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। यहाँ पर
क्या है, क्वानोडर्म और पिनाकोडर्म। बीच में कुछ जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो किसका बना हुआ रहता है, कोलेजन फाइबर और वाटर का बना हुआ रहता है। कुछ यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर स्केलेटल, इनके अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और वो एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ रहता है, स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसको लिखो एक बार। इस लेयर को तो हम क्या कह रहे हैं, क्वानोडर्म कह रहे हैं, और इनको हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब कर लो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एंडोस्केलेटन के बारे में बात कर लेते हैं। एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है, स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ रहता है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो स्पीक्यूल्स जो हैं ये दो कंपोनेंट से बनी हुई रहती हैं, दो कंपोनेंट्स के बने हुए रहती हैं। एक तो है कैल्शियम कार्बोनेट, किसी पॉरीफेरेंस के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूल्स होंगे, और किसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिलिएक, क्या नाम है, सिलिसिक, सिलिसिक एसिड। दो कंपोनेंट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सैलिसिक एसिड। सैलिसिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैसे होंगे, कैल्केरियस स्पीक्यूल्स आ जाएंगे, इनको हम क्या कहेंगे, कैल्केरियस स्पीक्यूल्स कहेंगे। और सैलिसिक को हम क्या कहेंगे, सैलिशियस स्पीक्यूल्स हम इसे कहेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और यहाँ पर जो स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स स्पॉन्जिन प्रोटीन का ही बना हुआ रहता है, कुछ नहीं है, स्पॉन्जिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। ये स्पीक्यूल्स जो हैं जनरली या तो कैसे हो सकते हैं, ये स्पीक्यूल्स जो हैं वो या तो कैसे होंगे, ये होते हैं निडल शेप में। कैसे होते हैं, निडल पॉइंटेड होते हैं, निडल शेप पॉइंटेड, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अनब्रांच्ड में ये तो ऐसा था, और ब्रांच के अंदर पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और स्पॉन्जिन फाइबर। इसके बाद अब हम बात करें, इसके बाद अब हम देखेंगे कि इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, ठीक है। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। कैसा होता है, होलोजोइक। होलोजोइक का क्या मतलब है कि वो फूड को, कंप्लीट फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। वाटर है, वाटर के साथ जो भी फूड आता है वो अंदर पोर से होते हुए स्पॉन्जोसील में जाता है, तो जो पानी में जो भी प्रेजेंट होगा वो कंप्लीट फूड के फॉर्म में अंदर एंटर करता है बॉडी के अंदर। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, होलोजोइक। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर ही क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन देखें तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो होता है थ्रू बॉडी सरफेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब है गैसियस एक्सचेंज, O2 आना और CO2 का बाहर निकल जाना। तो बाय द डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस, क्योंकि इनके पास कोई ऑर्गन तो है नहीं, सो बॉडी सरफेस से ही इनका क्या होता है,
रेस्पिरेशन होता है। एज वेल एज एक्सक्रीशन है, ये भी कैसे होता है? बाय द थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, और ये जो एक्सक्रीशन जो इनका टाइप है वो कैसा है? अमोनोटैलिक। एक्सक्रीशन के हिसाब से ये एनिमल्स कैसे होते हैं? अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक वो होते हैं जो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है किसका? अमोनिया का एक्सक्रीट करते हैं। जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो कौन होते हैं? अमोनोटैलिक होते हैं। कौन होते हैं? अमोनोटैलिक। ठीक है, अमोनोटैलिक वो हैं जो कि अमोनिया को सीक्रेट कर रहे हैं, एज अ एक्सक्रीट कर रहे हैं, एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में? सो न्यूट्रिशन कैसा है? हाइलोजोइक, और डाइजेशन है इंट्रासेल्युलर। रेस्पिरेशन कैसे होता है? बॉडी सरफेस। अब ये कुछ चीज़ें तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि इसके पास तो कोई ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है, तो बच्चा क्या? बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस से ही क्या होगा? सारे फंक्शंस होंगे, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा। डाइजेशन हम जानते हैं कि है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या है? कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एक सेल के अंदर ही सारा फंक्शन हो रहा है, सारे फंक्शन एक ही सेल कर रही है। होलोजोइक, अब यहाँ पर ना तो इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन सिस्टम है, ना ही इनके पास कोई ऐसा एपरेटस है बॉडी के अंदर जिससे कि वो खाने को काट पीट कर ले, या फिर पहले एंजाइम्स निकाल दे बाहर, फिर फूड क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए और फिर उसको इनटेक करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होलोजोइक पूरा कंप्लीट फूड जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड देन उसको एनगल्फ किया जाता है बाय द सेल, और जिसलिए हम इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, हम इसे कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा। दो टाइप का रिप्रोडक्शन दोनों ही होते हैं, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। दोनों ही हो रहे हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन दोनों ही इनमें हो रहा है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग, बाय बडिंग। आ रही है बात समझ में? बाय बडिंग हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय बडिंग। बडिंग के साथ साथ दो तरीके से बडिंग होती है। एक तो होती है एक्सोजिनस, एक होती है एंडोजिनस। बडिंग की ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहां से कोई छोटी छोटी बर्ड्स निकल रही हैं। क्या है? छोटी छोटी बर्ड्स निकल रही हैं। आ रही बात समझ में? तो हम इसे कह रहे हैं आउटर साइड बॉडी सरफेस जो पे जो बर्ड निकलती है, हम उसे कहते हैं एक्सोजिनस बर्ड ऑन बॉडी सरफेस। तो हम उसे क्या कह रहे हैं? एक्सोजिनस टाइप ऑफ बडिंग। अब एक होता है एंडोजिनस टाइप का बडिंग होता है। ठीक है, एंडोजिनस टाइप के बडिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल, एंडोजिनस का मतलब है कि यहाँ पर बन रही है, अब इसकी बॉडी वॉल के अंदर क्या बन रहे हैं? बर्ड बन रहे हैं। ये स्पेशल टाइप के बर्ड्स हैं, और स्पेशल टाइप के जो बर्ड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर एंडोजिनस के अंदर जो बर्ड बनती है उस बर्ड को हम क्या कह रहे हैं? जेम्यूल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जेम्यूल्स कह रहे हैं। और ये पूछा जाता है, स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जेम्यूल्स बनते हैं इनके अंदर। अब ये जेम्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जेम्यूल का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये क्या है? जेम्यूल है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सेम एज इट इज यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एज वेल एज स्केलेटल स्पीक्यूल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो यहाँ पर जो स्पीक्यूल्स होते हैं ये क्या है? ये स्पीक्यूल्स हैं, ये स्पीक्यूल्स हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और बीच में जो सेल्स प्रेजेंट हैं
ये कौन सी सेल्स है? आर्कियोसाइट्स हम इसे कहते हैं, आर्कियोसाइट्स कहते हैं। और ये कैसी होती हैं? टोटीपोटेंट होती है। कैसी होती है? टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंट का मतलब है कैन मेक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट एनिमल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टोटीपोटेंट कैन मेक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। आ रही बात समझ में? इसे हम क्या कह रहे हैं? आर्कियोसाइट्स। और इसके चारों तरफ वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहां पर स्पीक्यूल्स लगे हुए रहते हैं। और इन स्पीक्यूल्स को हम कहते हैं मोनोएक्सोनिक स्पीक्यूल्स कह रहे हैं। कौन से हैं? मोनोएक्सोनिक, क्योंकि ये अनब्रांच्ड है। कैसे हैं? अनब्रांच्ड है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मोनोएक्सोनिक स्पीक्यूल्स हम इसे कह रहे हैं, ठीक है। नाउ, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम जानते ही हैं कि इनके अंदर ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। अब लेकिन फिर भी ये कैसा करते हैं? है तो एक ही, लेकिन ये क्या करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसका मतलब ये है, होना तो क्या चाहिए? सेल्फ होना चाहिए था ना, जैसे तुमने उसमें पढ़ा होगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक ही प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और उसी मेल से फीमेल पार्ट दोनों ही फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हाँ, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम उसे कहते हैं। क्रॉस का मतलब क्या हो गया? जैसे क्रॉस पॉलिनेशन है तो दो डिफरेंट एंड एक प्लांट एंड मेल वाला प्लांट अलग होगा, फीमेल वाला प्लांट अलग होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? जब उनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इनमें क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल दोनों ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फीमेल जो है, फीमेल पार्ट, फीमेल ऑर्गन डेवलप फर्स्ट, पहले फीमेल पार्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है इंटरनल। कैसा है? दो टाइप का होता है। जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तब हम उसे कहते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जब बॉडी के अंदर यूनाइट होते हैं तब हम उसे कहते हैं इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर बॉडी से बाहर होता है तो क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम उसे कहते हैं। और इस फीचर को हम क्या कहते हैं? फीमेल ऑर्गन पहले डेवलप हो जाता है तो हम इसे कहते हैं प्रोटोगाइनस। इसे हम क्या कह रहे हैं? प्रोटोगाइनस हम इसे कंडीशन कहते हैं। एज वेल एज इनका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, बता सकते हो? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एडल्ट, डायरेक्ट एडल्ट बन जाता है तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। सीधा ही एडल्ट में ही कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे कह रहे हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट कह रहे हैं। अगर कुछ एनिमल्स होते हैं जो पहले एक दूसरा स्ट्रक्चर दूसरे फॉर्म में बनते हैं, फिर उसके बाद उसमें चेंज होता है एंड देन वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो जो स्ट्रक्चर उनमें बनता है, जो पहले डेवलप होते हैं, वो होता है लार्वा। यानी कि पहले डेवलपमेंट में पहला स्टेज होता है उनके लार्वा एंड देन वो लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो लार्वा और एडल्ट जो हैं समटाइम्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो लार्वा यानी कि इनका डेवलपमेंट कैसा हुआ? इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हुआ। कैसा हुआ? इनडायरेक्ट। और
इसमें जो यानी कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, इसका क्या मतलब है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट है और इसमें 2 लार्वा प्रेजेंट होते हैं। 2 लार्वा कौन से हैं, पैरेनकाइमुला और दूसरा है एम्फीब्लास्टुला। दूसरा है एम्फीब्लास्टुला, पैरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला, ये इसके 2 लार्वल स्टेज हैं। ठीक है, तो किसी के अंदर पैरेनकाइमुला हो सकता है, किसी के अंदर एम्फीब्लास्टुला होगा। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो पहले वो लार्वा में कन्वर्ट होंगे और फिर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये इसके रिप्रोडक्शन है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे किया है अप टू क्लास, कि इसे पॉरीफेरा को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है इनटू 3 ग्रुप्स और उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लास। आगे चल के किस में डिवाइड हुए हैं, क्लास में डिवाइड हुए हैं। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है पॉरीफेरा का वो किसके बेसिस पर किया गया है, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन। किसके बेस पर किया है, एंडोस्केलेटन के बेस पर किया है, कि उनका एंडोस्केलेटन जो है वो किस टाइप का है उसके बेसिस पर किया है। तो फर्स्ट वन है कैलकेरियस, दूसरा है हेक्साएक्टिनिलेडा, कैलकेरियस हेक्साएक्टिनिलेडा, और थर्ड वन है डेमोस्पोंजिया। क्या है, डेमोस्पोंजिया है। ठीक है, यहाँ पर 3 क्लासेस हैं पॉरीफेरा की, कैलकेरियस, हेक्साएक्टिनिलेडा एंड डेमोस्पोंजिया। अब ये किस बेसिस पर बनाया है हमने, एंडोस्केलेटन के बेसिस पर। तो कैलकेरियस नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। आ रही बात समझ में कि किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूज हैं। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूज हैं। और हेक्साएक्टिनिलेडा के अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, सैलिसिक एसिड का बना हुआ है। इसका बना हुआ है, सैलिसिक एसिड की एंडोस्केलेटन बना हुआ है। ठीक है, और डेमोस्पोंजिया का मतलब है कि डेमोस्पोंजिया के अंदर जो स्केलेटन बना है वो ओनली स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि स्पीक्यूज जो होते हैं वो निडल फॉर्म में होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड होते हैं। तो इन दोनों का तो डेली लाइफ में कोई यूज नहीं होता है, लेकिन जो डेमोस्पोंजिया है जिसके अंदर एंडोस्केलेटन केवल और केवल स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ है, तो यहाँ पर इसका बहुत ही रोल है। जो हम बाथ स्पंज जो होते हैं, बाथ स्पंज स्पंज का यूज किया जाता है बाथिंग के लिए, वो इसी क्लास के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इसी क्लास के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया जो है एक एनिमल है, और ये जो है इसका यूज किया जाता है इसमें बाथ स्पंज में। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल है, जब वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा, तो उसका जो उसका स्किन वाला पार्ट है, जो फ्लैश वाला पार्ट है, वो तो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल स्केलेटन। ऐसे तो होता है, स्केलेटन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, मरने के बाद तो केवल बचता है क्या, स्केलेटन ही बचता है ना। तो उस स्केलेटन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो स्केलेटन यूज करते हैं बाथ स्पॉन्ज के फॉर्म में। ये सबसे कॉस्टली बाथ स्पॉन्ज है। इसका जो स्पॉन्ज बाथ स्पॉन्ज बनता है वो कैसा है, सबसे कॉस्टली बाथ स्पॉन्ज है।
ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया। और इसका एग्जाम्पल है यूप्लैक्टेला। क्या है? यूप्लैक्टेला। ठीक है, यूप्लैक्टेला जो क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा दिखता है और ये गिफ्ट दिया जाता है, ऐसे नेटवर्क फॉर्म में रहता है ना। हाँ, जापान में इसको वेडिंग गिफ्ट। इट इज अ यूप्लैक्टेला का जो स्केलेटन है, ये स्केलेटन का स्ट्रक्चर है। ये जो स्केलेटन है ये एक वेडिंग गिफ्ट की तरह, वेडिंग गिफ्ट फॉर ब्राइड। ब्राइड समझते हो ना, दुल्हन। ठीक है, वेडिंग गिफ्ट फॉर ब्राइड। और ये कहाँ दिया जाता है? इन जापान। ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया, यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, पोरस स्ट्रक्चर होता है। पार्लर्स में बड़ा यूज आता है, वहाँ पर एरिया साफ करने के लिए, रगड़ने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, पॉलीफेरा के बारे में पढ़ लिया था, जनरल फीचर्स पढ़ लिए थे और उसका कुछ हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया था ब्रीफ में। नाउ अब हम बढ़ते हैं सेकंड पाइलम की तरफ। सेकंड पाइलम है सिलिंड्रेटा या फिर निडेरिया। ठीक है, क्या है? निडेरिया। आ रही बात समझ में? अब हम देखेंगे इसके जनरल फीचर्स, देखेंगे कि इसके जनरल फीचर्स क्या हैं। क्या है? मोस्टली मराइन होते हैं। मोस्टली क्या है? मैराइन, मैरीन। एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा एक्सेप्ट हाइड्रा। फ्रेश वाटर एनिमल है हाइड्रा। ठीक है, इनका जो बॉडी है वो कैसा है? ये जो एनिमल्स है दे आर डिप्लोब्लास्टिक। कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक हैं। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल इनका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर ये क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। पॉलीफेरा भी एसिलोमेट थे, ये भी एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट, एसिलोमेट का क्या मतलब है? सिलोम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो अब उसको क्या कह रहे हैं? एसिलोमेट कह रहे हैं। दे आर एसिलोमेट बट, एसिलोमेट में तो है लेकिन एक कैविटी प्रेजेंट, but they have a cavity called as gastrovascular cavity। क्या कहेंगे हम उसे? गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इनके पास कैविटी होती है, ऐसे तो बॉडी कैविटी नहीं है लेकिन इनके पास एक अलग तरह की कैविटी होती है और इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, हम इसे कहते हैं। ठीक है, और फूड कैसा लेते हैं? फूड ये लेते हैं होलोजोइक, फूड होता है इनका होलोजोइक। डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर as well as extracellular। इंट्रासेलुलर as well as extracellular। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशंस कैसे हो रहे हैं? थ्रू बॉडी सरफेस। कैसा हो रहा है? थ्रू बॉडी सरफेस। दे आर अमोनोटेलिक।
क्या है, ये हैं अमोनोटैलिक हैं, ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, इनका जो बॉडी वॉल है, अगर इनके बॉडी को देखें सिलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू लेवल का है, तो इनकी जो बॉडी वॉल्स होती हैं, इनके जो बॉडी वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज द बॉडी वॉल। ठीक है, ये है बाहर की साइड एपिडर्मिस, क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस हम इसे कह रहे हैं। और यहाँ एपिडर्मिस में ये बॉडी वॉल की बात कर रही है, इट इज अ कंप्लीट बॉडी वॉल। और यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाहर सरफेस पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं नीडोब्लास्ट। क्या कह रहे हैं, नीडोब्लास्ट कह रहे हैं। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया है, निडेरिया रखा गया है। क्यों रखा गया है, इसकी खासियत क्या है कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, नीडोब्लास्ट सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये इनर साइड है जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। और बीच में क्या प्रेजेंट है, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया कुछ नहीं है, कुछ सेल्स हैं, है ना, मेसोडर्म हो है तो सेल्स यहाँ पर फिल्ड हैं, कुछ सेल्स यहाँ पर फिल्ड हैं और इसको हम क्या कह रहे हैं, मीजोग्लिया कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सेल्स प्रेजेंट होती है, नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आ रही है बात समझ में। अब देखो जो सिलेंट्रेट्स हैं, ये सिलेंट्रेट्स two life forms shows two life forms, दो लाइफ फॉर्म्स को शोज करते हैं, मतलब इनके लाइफ का दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, दो फॉर्म्स कौन से होंगे, पहला है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। क्या है, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप क्या है, पॉलिप होता है ससाइल। ससाइल का मतलब ये है कि ये एक ही सबस्ट्रेटम पर एक जगह पे रहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ससाइल कह रहे हैं। मेड्यूसा जो है ये क्या है, ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, यानी कि ये इजीली फ्लोट कर सकते हैं, दे आर फ्री टू फ्लोट। एंड ये जो इनका मेड्यूसा होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक अम्ब्रेला। कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स के अंदर पॉलिप फॉर्म पाई जाती है और कुछ एनिमल्स के अंदर मेड्यूसा फॉर्म पाई जाती है, और कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनके अंदर इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन की। क्या करते हैं, पहले पॉलिप बनती है, फिर पॉलिप से मेड्यूसा बनती है और मेड्यूसा के बाद अगेन क्या बनती है, पॉलिप बनती है। तो हम इसे कहते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम इसे, ऑल्टरेशन क्या कह रहे हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं। ठीक है, पॉलिप जो है ये एसेक्सुअल, पॉलिप से मेड्यूसा कब बन रहा है, जब पॉलिप जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो मेड्यूसा बनाएगा, और मेड्यूसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा, पॉलिप बनाएगा। तभी हम इसे कह रहे हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। क्या है, पॉलिप किस में कन्वर्ट होता है, मेड्यूसा में। कैसे कि जब पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तब मेड्यूसा बनाएगा, और मेड्यूसा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, पॉलिप बनाएगा। तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो यानी कि इनके अंदर स्टेटमेंट देके भी पूछा जा सकता है कि क्या
सिलेंट्रेट्स के अंदर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे यस, इनके अंदर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ ऐसे भी होते हैं पॉलिप एनिमल्स जिनके अंदर पॉलिप ही प्रेजेंट होता है, पॉलिप लाइफ फॉर्म ही उनके अंदर दिखेगी। उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। पॉलिप का स्ट्रक्चर ना ऐसे ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर होता है और ऊपर टेंटेकल्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? टेंटेकल्स। तो इनके पास टेंटेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ इसका एग्जाम्पल क्या है? मेडुसा का एग्जाम्पल है जेलीफिश। इसका एग्जाम्पल है जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश को हम कहते हैं ऑरेलिया। यहाँ पर इसे हमने कहा है ऑरेलिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अंडरलाइन किया जो। ऑरेलिया क्या है? इसका नाम है, ये कॉमन नेम है जेलीफिश। आ रही बात समझ में? तो ये इसके कुछ जनरल फीचर्स हैं। ठीक है, पॉलिप और हाइड्रा इसकी दो लाइफ फॉर्म्स होती हैं। इनके एक और ख़ास बात होती है कि इनके पास स्केलेटन तो नहीं होता है, लेकिन कुछ सिलेंट्रेट एनिमल्स के अंदर सम एनिमल्स हैव एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और उन एनिमल्स को, एंड सच एनिमल्स आर नोन एज कोरल्स। नाम सुना है कभी कोरल्स का? कोरल्स तो कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन होता है। और वो एक्सोस्केलेटन जो है उसको क्या कहते हैं? उस एनिमल्स को जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोरल्स कहते हैं। और ये कोरल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये कोरल्स कुछ नहीं है। कोरल्स जैसे ये कोरल्स जो हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं। कैसे? कि ये जो कोरल्स हैं जब डाई हो जाएंगे तो डाई होने पर दीज जो स्केलेटन है इनका, एक्सोस्केलेटन जो है गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, एक्सोस्केलेटन है वो डिपॉजिटेड हो जाएगा और डिपॉजिट होते होते क्या हो जाएगा? एक रीफ बना लेगा आफ्टर सम टाइम। और क्या बना लेगा? फॉर्म्स रीफ। क्या कह रहे हैं? रीफ। रीफ क्या है? एक पूरी एक लाइन, एक दीवार की तरह हम इसको कह सकते हैं। क्या बना लेता है? रीफ बना लेता है। अगर आपने कभी नाम सुना हो कि समुद्र, आपने देखा होगा कि जो ओशियंस होते हैं उनमें बड़े बड़े, तो कभी डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो ऐसे नीचे एकदम डीप में लेके जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपने नाम सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ अगर कभी आपने डिस्कवरी में देखा है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओशियन में रीफ, कोरल्स प्रेजेंट, रीफ बना होता है, कोरल रीफ जिसको हम कहते हैं। और वो अराउंड 1900 किलोमीटर्स तक फैला हुआ रहता है। वो कोरल रीफ कहाँ फैला हुआ है? 1900 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है वो कोरल रीफ। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ, इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर प्रेजेंट होती है ग्रेट बैरियर रीफ। कुछ नहीं है, जो कोरल्स हैं जब वो एनिमल्स मर जाते हैं तो उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है? डिपॉजिटेड हो जाता है। एंड
उसमें उसको हम क्या कहते हैं, रीफ कह रहे हैं। और ऐसा ही एक रीफ कहाँ बना हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है और कई जगह पे बना हुआ है, इंडिया में भी है, लेकिन जो ग्रेट सबसे ज़्यादा सबसे लंबा जो रीफ बना हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सेलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो हमने लाइफ फॉर्म के बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजोआ। The first one is hydrozoa and the second is Scyphozoa. Hydrozoa, Scyphozoa and Anthozoa. हाइड्रोजोआ, इनके अंदर पॉलिप एंड मेड्यूसा लाइफ फॉर्म दोनों ही प्रेजेंट होती है। क्या होती है, दोनों ही प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन वेरी ऑफन जो देखने को मिलती है, पॉलिप इज मोर कॉमन। पॉलिप इज मोर कॉमन इसके अंदर होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा की अगर बात करें तो हाइड्रा ओनली पॉलिप लाइफ फॉर्म शो करता है। और एक और एग्जाम्पल है ओबेलिया, एक और एग्जाम्पल है फाइसेलिया। ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं, हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है, साइफोजोआ के अंदर केवल मेड्यूसा फॉर्म ही देखने को मिलती है। ओनली मेड्यूसा फॉर्म ही प्रेजेंट होती है, जैसे कि जेलीफिश। इसका स्ट्रक्चर अम्ब्रेला जैसा दिखता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका माउथ होता है और इस माउथ के चारों तरफ ये टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर नीडोब्लास्ट सेल्स, ये टेंटिकल्स हैं इसके। और ये ओरल, इसको हम कहते हैं माउथ, एंड दीज आर द ओरल आर्म। ओरल का मतलब ये होता है माउथ को चारों, ओरल का मतलब ये होता है माउथ से रिलेटेड है, एंड माउथ के चारों ओर कुछ आर्म्स से घिरा हुआ रहता है, 4 आर्म्स से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम ओरल आर्म्स कहते हैं। एंड दिस इज द माउथ, और ये हैं इसके टेंटिकल्स। ये क्या हैं, टेंटिकल्स हैं। क्या है, टेंटिकल्स। ठीक है, तो ये है जेलीफिश, जिसको हम ओरेलिया कह रहे हैं। आ रही बात समझ में। अब है एंथोजोआ। एंथोजोआ में केवल और केवल पॉलिप फॉर्म ही होती है। क्या होती है, पॉलिप फॉर्म ही होती है। ओनली पॉलिप लाइफ फॉर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं सी एनिमोन, एंड कोरल्स। कोरल्स जो अभी हमने पढ़े थे वो कैसे हैं, उनके अंदर सिर्फ पॉलिप फॉर्म ही प्रेजेंट होता है, उनके अंदर मेड्यूसा फॉर्म नहीं होती है। तो मेड्यूसा कैसी होती है, ऐसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है मेड्यूसा का। ठीक है, सो ये इसका क्लासिफिकेशन है। ये सिर्फ क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर्म, और ये क्लासेस हैं।
ठीक है। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस का मतलब है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसको एक टर्म दिया है मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया है, सिलेंट्रेटा पढ़ लिया है एंड पॉरीफेरा पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे के टीनोफोरा जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।